मेरा नाम सिमरन है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। मुझे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं थी। मेरे माँ बाप गरीब थे, इसलिए जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माँ बाप मेरी शादी एक अमीर घर के लड़के से करा दी। मेरे पति का नाम सुमित था। मेरी सास बहुत कड़क औरत थी, लेकिन अचानक एक रात मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। तो डॉक्टर ने देखते ही मुझे बोला, ये तो पेट से है। ये सुनकर सास बहुत खुश हुई, लेकिन मैं उस वक्त बहुत हैरान हुई जब पूरे 9 महीने होने के बावजूद भी ना मेरा तो पेट बढ़ा और ना मैं मोटी हुई थी। मैं जब भी सास को इस बारे में पूछती तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता और कहती कि ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। लेकिन एक रात सास ने खुद कहा कि सुबह तुम्हारी डिलीवरी का दिन है, इसलिए यह दवाई खाकर सो जाना ताकि बच्चे को जन्म देना आसान हो जाए। लेकिन मैं रात को वो गोली खाना ही भूल गई। तो अचानक आधी रात को पानी पीने के लिए मेरी जब नींद खुली तो मैंने पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी। तभी मेरी ननद के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं अपने ननद के कमरे की तरफ जाने लगी और डरते हुए जब मैंने अपने ननद निशा के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ अपनी सास को देखते ही मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी सास मेरी ननद निशा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम सिमरन है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। मुझे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं थी। मेरे माँ बाप गरीब थे, इसलिए जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माँ बाप मेरी शादी एक अमीर घर के लड़के से करा दी। मेरे पति का नाम सुमित था। आज हमारे यहाँ बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। पानी से सब कुछ बह गया था। मैं गैलरी में खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी, लेकिन मैं टेरेस पर जाना चाहती थी। टेरेस से मैं नाले और हरे हरे पहाड़ देखना चाहती थी। मैंने अपनी सास को इधर उधर देखा, लेकिन वह मुझे दिखाई नहीं दी। मेरी सास बहुत कड़क औरत थी, लेकिन जब से मेरी सास को पता चला है कि मैं पेट से हूँ, तब से उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वह मुझसे हर समय आराम करने की सलाह देती थी। मुझे टेरेस पर जाने देना तो दूर की बात है, चारपाई से नीचे भी नहीं उतरने देती थी। इसलिए घर वालों की नज़रों से छुपकर मैं टेरेस पर चली गई और चारों तरफ फैली खूबसूरती को देखने लगी। मेरे चारों तरफ हरियाली थी। ये नज़ारा देखकर मेरी आत्मा को शांति मिली थी। लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र धंसे हुए पेड़ पर पड़ी तो मेरा दिल अचानक सब कुछ खो बैठा। मैं 6 महीने की पेट से थी, लेकिन मेरा पेट अभी भी मेरी कमर से जुड़ा हुआ था। मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी। मैं अपनी सास को अपनी चिंता बताती तो वो मुझसे कहती, तुम बिल्कुल पगली हो, यह तुम्हारा पहला बच्चा है और तुम्हें क्या मालूम गर्भावस्था के दौरान महिला में क्या क्या बदलाव होते हैं। मेरी सास बहुत कड़क थी, इसलिए मैं अपनी शंकाओं को काबू में ही रखती थी। मेरी सास पहले अक्सर मुझे मेरी गलतियों के लिए डांट भी देती थी, लेकिन अब तो बड़ी से बड़ी गलती पर उफ तक नहीं करती थी। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी सुमित से हुई थी। मैं ससुराल आई तो माँ को याद कर करके खूब रोती रहती थी, क्योंकि इससे पहले मैं उनसे एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुई थी। फिर अचानक बिछड़ने की बारी आई तो दिल ये सब सह न सका था। मैं नहीं जानती थी कि कोई लोग इतनी कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी क्यों कर देते हैं। मेरे ससुराल में मेरे पति, सास और ननद निशा रहती थी। वह मुझसे कुछ ही महीने बड़ी होगी। मेरी सास उसके लिए भी रिश्ता तलाशने में लगी थी। निशा के साथ मेरा बहुत अच्छे से लगाव हो गया था। वो भी मेरे साथ घुल मिल के रहती थी। हम बहुत करीबी दोस्त बन गए थे, लेकिन फिर अचानक वो मुझसे दूर रहने लगी। मैंने उससे कई तरीकों से मुझसे दूर रहने के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो कुछ नहीं बताती थी। मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह अब बड़ी हो गई है ना, उसे अब अकल आ गई है। वो तुम्हारी तरह थोड़ी पगली है जो सारा दिन उछल कूद में गुजार दे।
निशा सुबह शाम भगवान की पूजा करती रहती थी। उसने शादीशुदा महिलाओं की तरह एक बड़ा घूंघट पहनना शुरू कर दिया था। यह देखकर मैं भी अब घूंघट में रहने लगी और सुमित अक्सर हंसते हुए कहते थे कि लगता है तुम दोनों पगलियों को एक साथ ही अकल आ गई है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चों की किलकारी से वंचित थी। मेरी सास मुझे ताने मारती थी और कहती थी मैंने सुमित के लिए एक छोटी लड़की को इसलिए चुना था क्योंकि वह हमारे आंगन को ज्यादा बच्चों से भर देगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं गलत लड़की से इस बात की आस लगाकर बैठी हूँ। मुझे अपनी सास की बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने सुमित को माँ की बातें बताकर उससे उसका मतलब जानना चाहा, तो वे तुरंत परेशान हो गए और वह अपनी माँ के पास गए और एकदम गुस्से में बोले कि मैं आज के बाद अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगा। तभी कहीं जाकर मेरी सास की जुबान को ब्रेक लगी थी। फिर एक रात मैं बहुत बीमार हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। नर्स ने खुशखबरी सुनाई कि मैं पेट से हूँ। मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे बेहद प्यार किया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। फिर जब हमने घर आकर यह खबर सुनाई तो सभी बहुत खुश हो गए। मैं निशा के कमरे में गई तो वो भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ कर रही थी। जब मैंने निशा को यह खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से कई मोती टूट कर गिरे थे। उन्होंने मुझे गले लगाकर बधाई दी और कहा कि अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास और ननद इतने भावुक हो जाएंगे। मैं भी खुशी खुशी टेरेस पर चली गई। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि मैं टेरेस से उतर जाऊं, मगर मेरी बदकिस्मती से तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं डर के मारे कांप उठी। अगर घर का कोई और मुझे ऊपर देखता तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ती। मैं जल्दी से सीढ़ियों के पास दीवार के पीछे छिप गई। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी मैंने निशा को टेरेस पर चढ़ते हुए देखा। उनके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फोन था। मैं तो ये देखकर ही दंग रह गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ यह प्रथा नहीं थी कि लड़कियों के पास भी मोबाइल फोन होता हो। सिर्फ घर के पुरुषों को मोबाइल फोन रखने की अनुमति थी। निशा रो रो कर फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है। अब तुम मुझे अपना लो। मैं अपनी मासूमियत भी तुम्हारे लिए खत्म कर चुकी हूँ। मैं पूजा पाठ करती हूँ, बिल्कुल वैसी बन गई हूँ जैसे तुम्हें लड़कियाँ पसंद आती हैं। अगर तुम मुझे घर से भाग जाने को भी कहोगे ना तो भी मुझे मंजूर होगा। मैं तो निशा की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। क्या वो प्यार के लिए अपने बाप और भाई के इज्जत को दांव पे लगाने जा रही थी? तभी मैंने नीचे से अपनी सास की आवाज सुनी। वो निशा को पुकार रही थी। निशा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और नीचे चली गई। मैं भी दबे पांव से नीचे उतरकर अपने कमरे में जाकर छिप गई। मेरे कानों में अभी तक निशा की आवाज गूंज रही थी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे खाई में गिरने से कैसे बचाऊं। इसलिए मैंने अपने पति से बात करने का फैसला किया। लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे पति जज्बात में आएंगे और एक कदम उठा लेंगे। शाम को जब सुमित ड्यूटी से लौट कर आए तो मैंने उनसे इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उनसे कहा कि आप निशा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के न उसकी शादी करा दीजिए। तो सुमित ने लापरवाही के अंदाज में कहा कि मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, वे खुद ही उसकी कहीं शादी करा देंगे। मैंने हिम्मत करके कहा, सुमित, मुझे निशा का चाल चलन ठीक नहीं लगता है। इससे पहले कि वो आप लोगों पे बदनामी का दाग लगा जाए, उसके उचित रिश्ते के साथ मेरी बात अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि सुमित का एक हाथ मेरे चेहरे पर आकर टकरा गया था और फिर वो चिल्लाने लगे थे। हमारे 5 साल के वैवाहिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। तो वो अचरज से गाल पे हाथ रख के उनके तरफ सिर्फ देख रही थी। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खोलकर
मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। वे सुमित को डांटने लगी और बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? मालूम है ना कि वो पेट से है। ये उसके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुमित ने कहा, माँ, अगर तुम उसकी बात सुनोगी तो आप इसे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दोगी। मैं तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। मैंने सुमित को एक उलझन भरी नजरों से देखा। अगर मैंने कही हुई बात अगर उस सास को बता देते तो मुझे खड़े खड़े जमीन में गाड़ देती। लेकिन सुमित इतना कहने के बाद कमरे से निकल गए थे और मैंने चैन की सांस ली। मेरी सास ने मुझसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर मेरे किस बात पर सुमित को गुस्सा आया था, मगर मैं कुछ ना बोली और अब मैंने खुद ही कुछ करने का सोचा। मैं निशा पर बारीकी से नजर रखने लगी। अब मुझे पता चला था कि निशा सारी रात क्यों पूजा करने के लिए बैठती थी। वो रो रो कर इतनी दुआएं क्यों मांगती है। जैसे ही आधी रात होती, निशा अपने कमरे से बाहर आ जाती थी और वो पूरे घर में घूमती थी और उस लड़के से बात करती रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं निशा को आग में झोंकने से कैसे बचाऊं। अगली सुबह निशा इधर से उधर भाग कर घर का सारा काम कर रही थी। उसकी कोई हरकत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो रात भर सोई नहीं है। मैं अपनी सास के साथ आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी हमारे गांव की दाई हमारे घर में दाखिल हुई। वो आते ही मेरी सास से शिकायत करने लगी थी कि माँ जी, तुम तो जानती हो कि मैं इस गांव की सबसे अनुभवी दाई हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे भनक भी ना लगने दी कि तुम्हारी बहू पेट से है। ऐसा लगता है तुमने नई दाई को काम पर रखा है। ये बात सुनकर मेरी सास सोच में पड़ गई थी और बोली, नहीं सीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बहू का मामला बहुत पेचीदा है। डॉक्टर ने मुझे दाई से चेकअप करवाने से मना किया है। मैं विस्मय से अपनी सास की तरफ देखने लगी। वो तो बड़े आराम से झूठ बोल रही थी। मैंने एकदम से अपने पेट से चादर हटाई और दाई से कहा, देखो तो मेरा बच्चा तो ठीक है ना? दाई ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी सास की तरफ देखकर बोला, मेरी ना आंखें तो एक्सरे मशीन है, तेरी बहू तो पेट से लग ही नहीं रही है। मेरी सास को अचानक से गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, चलो उठो यहाँ से और चाय बना। तू क्या सारा दिन बैठकर बातें बनाती रहती है? तो मैं उठकर किचन में आ गई। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अगली कहानी की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।